लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। हम लोगों ने बहुत सारे कहानी, किस्से और गाने सुने हैं कबूतर के बारे में कि कबूतर पुराने ज़माने में एक जगह से दूसरे जगह पैगाम पहुंचाने का काम किया करते थे। लेकिन एक ऐसी कबूतर जो 25 मई के दिन पाकिस्तान से भारत चली आई, जिसके बाद क्या हंगामा बरपा और जो गोदी मीडिया है उस तरह से किस तरह से इस कबूतर को दिखाया कि ये जासूस है और पाकिस्तानी कबूतर जानबूझकर भेजा गया है पाकिस्तान के द्वारा प्रशिक्षित बनाकर, और उस कबूतर जो पाकिस्तान और भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास मिली कठुआ ज़िले में, और उस कबूतर के पैर में कुछ कोड लिखा था। तो इसको लेकर और शक बढ़ गया कि आखिर ये कबूतर है कौन। लेकिन फिर बाद में जब कबूतर को पकड़कर जांच ऊँच हुआ तो पाया गया कि ये कबूतर ऐसी कोई बात नहीं है, कोई जासूस नहीं है। और उस कबूतर के जो मालिक है, जो कथित तौर पर बताया गया कि उस मालिक का नाम है हबीबुल्ला, उसने कहा कि मेरी कबूतर रेसिंग करती है और उसका वो नंबर था, और उसने अपील भी की कि मेरे कबूतर को वापस भेज दिया जाए। लेकिन ये पता नहीं कि उसको वापस भेजा गया या नहीं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कबूतर पाकिस्तान की थी। और इसको लेकर हमारी गोदी मीडिया ने जो ड्रामा बनाया वो क्या था, वो तो अलग बात है। फिर उसके बाद एक नया ड्रामा क्रिएट किया गया टिड्डी का। टिड्डी ने बहुत आतंक मचाया पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी। लेकिन हमारी गोदी मीडिया, खासकर जो रिपब्लिक भारत है, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी चैनल है, उसके एंकर और उसके एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने टिड्डी के बारे में क्या कहा, क्या बताया, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। दर्शकों, जो सबसे कमजोर लूटा पीटा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पिद्दी। और जो पिद्दी से भी गया गुजरा हो उसको कहते हैं टिड्डी। आधे पाकिस्तान पर टिड्डियों का कब्जा हो गया। ऐसे कमजोर और कायर पाकिस्तान से पूछता है सारा भारत दोस्तों कि क्या आतंकियों के बाद भारत में टिड्डियों वाली साजिश कर रहा है पाकिस्तान? अर्नब गोस्वामी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में, पहले उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में भी आतंक मचाया और टिड्डी का बिरयानी बनाकर खाओ, और फिर बोलते हैं कि हिंदुस्तान में जब पाकिस्तान के सारे आतंक जो जासूस है, जो सारे जो कमांडर मारे गए, अब उनमें हिम्मत नहीं रही तो वो टिड्डियों को भेजकर आतंकी हमला करवा रहा है भारत में। और ये बातें खुद अर्नब गोस्वामी कह रहे हैं। इसके मुताबिक एक बातें तो समझ में नहीं आ रही है, दोनों देश कंफ्यूज है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भी बर्बाद कर रहा है, टिड्डी का आतंकी हमला हुआ, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान पे भी उन्होंने हमला किया। तो आखिर क्या ये बातें क्या चल रही है? क्या टिड्डी इतना समझदार है कि उनको टिड्डी को पाकिस्तानियों ने कहा कि तुम चले जाओ हिंदुस्तान, और चलाया हिंदुस्तान, और लगता है उसके पास आधार कार्ड है कि हिंदुस्तान को ही जाकर बर्बाद करो। उनके अपने ही बातों में कंट्रोवर्सी है। अब एक नया और किरदार देखिए, अर्नब गोस्वामी ने किस तरह से अपने स्टूडियो में एक पाकिस्तानी और एक हिंदुस्तानी को बैठाकर परमाणु बम से हमला करवा दिया। हम जैसे मानो कि एकदम युद्ध का रण क्षेत्र बन गया हो रिपब्लिक भारत का स्टूडियो। किस तरह से तीरबाजी चली और किस तरह से परमाणु बम गिरे, वो भी आप इस वीडियो में देखिए। देखा आपने इस वीडियो में कि किस तरह से अर्नब गोस्वामी अपने शो में क्या पत्रकारिता का जनाजा निकाल रहे हैं और किस तरह की बातें कर रहे हैं, किस तरह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दो लोगों को बैठाकर मजाक बना रहे हैं। आपने ये देखा। अब इसका जो अर्नब गोस्वामी का जो मजाक बना है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, आप उस वीडियो को भी देखिए किस तरह से अर्नब गोस्वामी का मजाक बनाया जा रहा है और गोदी मीडिया का। आप इस वीडियो में देखिए। Pigeon prison. Pakistani villager is pleading with Indian Prime Minister Narendra Modi to free his pet pigeon, currently in pigeon prison, on charges of spying. How did this happen, you ask? Well, the man lives just a couple of kilometres from the border and let his pigeons out for a fly. Police said the pigeon had a ring on one of his legs that had a code on it they were trying to decipher. But the man says the code is just his phone number. He apparently owns a dozen pigeons and says India needs to stop victimising innocent birds. I think the worst thing is that villagers captured the bird and handed it over to police. And apparently this has happened a number of times over the years. अर्नब गोस्वामी हो या पूरी गोदी मीडिया, पूरी तरीके से पत्रकारिता का जनाजा निकाल के रख दिया है। और पत्रकार की जो एक इज्जत, एक जो वैल्यू होती थी और जो इज्जत की निगाह से देखा जाता था, वो सब का सब खत्म करके रख दिया गया। एक सवाल बनता है
जब पाकिस्तान के क्रिकेटर हिंदुस्तान के आईपीएल में नहीं खेल सकते और जब कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे हम पाकिस्तान का यूज़ नहीं कर सकते, उस पर बोला जाता है प्रतिबंध लगाओ, और ये कोई भी पाकिस्तानी सिंगर हो या एक्टर हो बॉलीवुड में काम नहीं कर सकता, फिर क्यों ऐसा दोगलापन करवाया जाता है कि जो पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान के रिपोर्टर हो या पाकिस्तान के पत्रकार हो, उनको इंडियन मीडिया में बैठाकर हिंदुस्तानियों को गाली दिलवाया जाए और उनको मोटा रकम दिलवाया जाता है और मजाक बनवाने के लिए, टीआरपी बनवाने के लिए। क्या ये दोगलापन नहीं है या क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? आखिर ये लोग बातें जो करते हैं राष्ट्रवाद की और हिंदुस्तान की, तो आखिर इनको ये क्यों नहीं समझ में आता कि हम अपने स्पेस में, अपने जगह पर इंडियन मीडिया में क्यों बैठा रहे हैं पाकिस्तानी को? ये सिर्फ और सिर्फ ढोंग और नौटंकी करते हैं। जब अपनी बारी आती है तो ये अपनी बारी में भूल जाते हैं, लेकिन जब वही पाकिस्तानी सिंगर आकर के बॉलीवुड में काम करेगा, एक्टर काम करेगा, या फिर पाकिस्तानी क्रिकेटर आईपीएल में खेलेगा, तो उसको लेकर खूब हल्ला हंगामा मचाएंगे। तो फिर आप क्यों बैठाते हैं पाकिस्तान के किसी एंकर, पाकिस्तान के किसी रिपोर्टर को अपने चैनल पर? ये सवाल पूछना लाजमी है। और जो इंडियन मीडिया का जो जनाजा निकल रहा है, जो पत्रकारिता का मजाक बनाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, ये शायद बेहद ही शर्मसार करने वाली घटना है। हर रोज़ आए दिन इस तरह की घटना, और हर रोज़ कुछ ना कुछ अर्नब गोस्वामी नौटंकी करते हैं, जिसको लेकर क्रिटिसिज्म तो होता है, लेकिन फिर भी ये अपनी आदत से बाज नहीं आते और सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और पत्रकारिता के पेशे को पूरी तरीके से बदनाम करके रख दिया है। जितना कहा जाए, जितनी इनका क्रिटिसिज्म किया जाए वो कम है। और दबी जुबान में कई पत्रकार भी इनकी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि ये पत्रकारिता का पूरी तरीके से पत्रकारिता को जहन्नुम बना चुके हैं। लेकिन इसके सुधार के लिए सरकार को चाहिए कि कदम उठाए। जो मजाक बन रहा है, जो फेक न्यूज़ चलाया जाता है इनके चैनल पर, कई मैंने वीडियोस आपको दिखाए होंगे कि किस तरह से अर्नब गोस्वामी फेक न्यूज़ चला रहे हैं। अभी पिछले ही दिनों, कुछ हाल में ही फरीदाबाद की पुलिस ने भी कहा कि 12 मई की घटना को ये 25 मई को दिखा रहे थे, वो भी ब्रेकिंग बना करके जमातियों के बारे में। तो हर रोज़ इनका आदत और पेशा बन गया है फेक न्यूज़ फैलाना और मजाक उड़ाना भारत का। एक तो अपना तो बनाते ही बनाते हैं और भारत का भी साथ में मजाक बनाते हैं। और जो इनके व्यूअर्स हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, उनसे बस यही अपील कि ऐसे न्यूज़ चैनल से को देखने से बचें, ताकि आप भी सुरक्षित रहेंगे और हमारा हिंदुस्तान भी सुरक्षित रहेगा। और ताकि इनकी टीआरपी कम होगी, तब ये इन्हें एहसास होगा कि लोगों को खबर देखनी है, लोगों को जाननी है जो बातें हिंदुस्तान की तरक्की और प्रगति के बारे में, सच्चाई जो जाननी है। आखिर सवाल उस पर हो कि भूखे क्यों मर रहे हैं, 40 ट्रेनें क्यों भटक रही है और लोगों के पास खाना क्यों नहीं है, क्यों इस तरीके की नौटंकी और इस तरह की ड्रामेबाजी। तो बेहतर है कि आप इन चैनल को देखना पूरी तरीके से बंद कीजिए। अगर आपके घर में भी ये चैनल है तो इसको पूरी तरह से बॉयकॉट कीजिए। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।